सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था एक्सरसाइज ऑफ नंबर सीरीज। इससे पहले जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो ना देखी हो, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, जैसे कि कई तरह के फिगर होते हैं, त्रिभुज, वर्ग, आयत, सीधी लाइनें और विकर्ण, जिसमें से आज हम जानेंगे कि ये जो फिगर हम काउंट करते हैं कौन कौन से फिगर काउंट करते हैं। जैसे पहला काउंट करना होगा आपको ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज। दूसरा काउंटिंग के लिए आता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है? वर्ग। थर्ड पॉइंट है हमारा रेक्टेंगल। आयत। फोर्थ है सर्कल, वृत्त। पांचवा स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा विकर्ण, मतलब डायगोनल। तो आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कोई फिगर दिया हुआ है आपको, जैसे ये फिगर है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे एक। आगे जैसे ये फिगर बना हुआ है, ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल में अगर हम एक लाइन और खींचते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलेंगे एक और ये दूसरा, मतलब ये एक है और ये दूसरा। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? दो। इसी तरह से हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसमें पैरेलल लाइन कितनी थी? एक। हमने इसमें पैरेलल लाइन खींची हुई है दो। तो यहां से हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? एक, दो और ये तीन। मतलब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? तीन। इसी तरह से आगे एक आकृति और दी हुई है आपको, इसमें मैंने एक, दो, तीन और ये पैरेलल लाइन कितनी है? चार। मतलब एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। तो इसमें कितने त्रिभुज हुए? चार। तो हमने यहाँ से ये जाना कि किसी त्रिभुज में जितनी पैरेलल लाइन होंगी उतने त्रिभुज होते हैं। जैसे इसमें लाइन कितनी है? एक, तो त्रिभुज कितने हुए? एक। इसमें पैरेलल लाइन कितनी है? दो, तो कुल त्रिभुज कितने हुए? दो। यहाँ से पैरेलल लाइन कितनी है? तीन, तो टोटल त्रिभुज कितने हैं? तीन। यहाँ से पैरेलल लाइनों की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार। तो कुल त्रिभुज कितने हुए आपके? चार। इससे अगला फिगर, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने क्या किया है? 20 से काट दिया हुआ। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो आप बोलेंगे एक, दो और एक बड़ा वाला त्रिभुज। टोटल कितने हो गए? तीन। तो इस बात को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम इसमें क्या करेंगे? नंबर डालेंगे, एक और ये दो। अगर हम इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दें तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तीन। इसी तरह से अगर हम किसी शीर्ष से दो लाइनें खींच दें
जैसे कि अभी हमने इस त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अभी मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो 1, 2 और 3 कितने त्रिभुज हुए टोटल? तो क्या करना है, जो नंबर मैंने लिखे हैं उन्हीं नंबर को आपको ऐड करना है। तो 1 + 2 + 3 टोटल हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। 1, 2, 3 और 3 6। इसी तरह से अगर किसी शीर्ष से हम 2 की जगह 3 लाइनें ड्रॉ करें, 1, 2, 3, तो हम आपसे पूछ रहे हैं इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस नंबर लिखते जाना है जितने भी पार्ट में डिवाइड हो रहा है और सारे नंबर को ऐड करना है। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। तो इस तरह से इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। अभी हमने पैरेलल लाइन खींची, मतलब कोई सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा के पैरेलल में एक लाइन खींची। तो जितनी पैरेलल लाइन है त्रिभुजों की संख्या उतनी ही है। जैसे लाइन कितनी है, 1, तो त्रिभुज की संख्या 1। लाइन कितनी है, 1 और 2, तो त्रिभुज संख्या कितनी, 2। यहाँ पे लाइन कितनी है, 3, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी, 3। लाइनें कितनी हैं, 4, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 4। अगला मैंने आपको ये बताया कि जैसे कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। मतलब किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम कोई रेखा खींच रहे हैं। तो ये सिंगल लाइन है 1, यहाँ पे मैंने नंबर डाला 1 और 2, कितना हो गया, 2 और 1 3। यहाँ पर किसी शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पर 2 लाइनें खींची। तो ये जो त्रिभुज है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो हमने इसको ऐड किया 1, 2, 3, तो टोटल मतलब कितना, 3, 2, 5 और 1 6। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो ये जो त्रिभुज डिवाइड है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में। तो मैंने नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, नंबर ऐड किया 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। अब हमने क्या किया, मैंने अलग अलग आपको ये 2 फिगर बताए हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों फिगर को हम आपस में जोड़ेंगे। मतलब पैरेलल लाइन भी होगी और सी से एक सीधी रेखा भी होगी। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे फिगर। जैसे ये आपका फिगर बना हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक पैरेलल लाइन खींची थी, तो मैंने वो पैरेलल लाइन खींची। फिर उसके बाद जो दूसरा फिगर था उसमें हमने शीर्ष से एक सीधी रेखा खींची हुई थी। अगर आप ऐसी आकृति को देखेंगे और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आपने अगर इससे पहले वाले फिगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको इसमें 2 फिगर दिखाई दे रहे होंगे। एक में क्या है, एक पैरेलल लाइन है और एक सीधी लाइन है। तो हमने जैसे ये फिगर बना हुआ है, अगर हम इस लाइन को ऐसे हटाएं तो आपको इससे पहले वाला जो मैंने फिगर बनाया था वो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ऐसे कुल फिगर निकालने के लिए त्रिभुजों की संख्या 1 और 2 कितने हुए थे, 3। तो ये जो एक लाइन है इससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3। तो अगर इसी के पैरेलल हम एक और लाइन खींचेंगे तो इस लाइन से भी कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 3, टोटल कितने त्रिभुज हुए, 6। इसी तरह से अगर हम शीर्ष से 2 लाइनें ड्रॉ करें और इस पैरेलल लाइन के भी हम पैरेलल में 2 लाइनें खींच दें, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से नंबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इस लाइन से हमें कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, आप बोलेंगे 6। इस पैरेलल लाइन से कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, 3, 2, 5 और 1 6। इस पैरेलल लाइन से कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, 6। तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 6 + 6 + 6 कितना, 18। या आपने एक लाइन से काउंट कर लिए त्रिभुज कितने हैं, 6। टोटल लाइनें कितनी हैं, 1, 2 और 3। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया,
18। इसी तरह से अगर यहां पे हम 4 लाइनें ड्रॉ कर दें, 1 2 3 4, तो आप यहां पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। एक लाइन से कितने मिले? 10। लाइनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां से भी टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 10 गुणे 5 बराबर कितना? 50। तो इस तरह से अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं तो आसानी से हम कितना भी टफ फिगर दिया होगा हम त्रिभुज आसानी से पता कर सकते हैं। एक लाइन से कितने थे? 6, तो 3 लाइन से कितने हुए? 18। एक लाइन से कितने थे? 3, तो 2 लाइन से कितने हुए? 6। एक लाइन से कितने हैं? 10, तो लाइनें कितनी हैं? 5, तो 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 50। तो इससे पहले के फिगर हमने जो आपको बताए थे उन्हीं फिगरों को हमने क्या किया है? आपस में मिला दिया है। जैसे अभी एक पैरेलल लाइन नीचे वाली जो थी उसके ऊपर की जो लाइन थी इस लाइन से लेकर इस लाइन को आपस में टच कर रही थी। अभी क्या है, ये जो लाइन यहाँ से गई है इस लाइन को टच नहीं कर रही है, लेकिन करने का तरीका आपका वही है। जैसे हम क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए हम यहाँ पर नंबर लिखते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है। 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। तो इस लाइन से आपको कितने त्रिभुज मिले आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 10। 4 3 7 2 9 और 1 10। इस लाइन से 3 2 5 और 1 6। इस लाइन से 3 2 5 और 1 6। तो इस तरह से टोटल नंबर कितने हो गए? 10 6 16 और 6 22। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 22। ऐसी ही आकृति आपको फिर से दी हुई है, आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप जल्दी से नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कितने हुए? 10। यहाँ से कितने हुए? 6। यहाँ से कितने? 6। यहाँ से कितने? 6। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 6 गुणे 3 18। 18 10 कितना? 28। यहाँ पर भी आपको करना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 और 1 21। इधर 1 2 3 4 5 मतलब 15। 1 2 3 4 5 कितने? 15। 1 2 3 4 10 1 2 3 कितना? 6। तो 21 15 36 36 15 41 10 51 51 10 61 61 और 6 कितना? 67। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 67। जैसे कि आपको ये फिगर दिए हुए हैं, फिगर दिखने में बहुत ही आसान है और इसमें जितने त्रिभुज हैं वो बता पाना भी बहुत आसान है। जैसे ये छोटा सा फिगर दिया हुआ है आपको, बहुत ही नॉर्मल सा। हम आपसे पूछें कि भाई इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं? ये एक बड़ा त्रिभुज है, इस बड़े त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो आपको दिख रहे होंगे इसमें कुछ 1 2 3 एक बड़ा वाला 4। तो 4 तो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो त्रिभुज छिपे हुए हैं वो हमें, जो छिपे हुए हैं उनको हमें अपनी मन की आंखों से देखना है। मन की आंखों का मतलब क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और इसके अंदर जो त्रिभुज छिपे हुए हैं उनको भी देखना है। भाई नॉर्मल ऐसे में कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, ऐसे 5। तो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर मैं ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ तो इससे पहले अभी मैंने एक फिगर आपको बताया था जिसमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आई हुई थी सिर से। तो कितने त्रिभुज थे? 3। क्या किया था? 1 और 2 दोनों को जोड़ा, कितने हो गए? 3। अभी एक लाइन ये ऐसे निकली हुई है यहाँ से, जैसे मैं केवल यहीं तक खींच रहा हूँ तो 3, उसके बाद ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5। फिर मैंने ये लाइन आगे बढ़ाई तो ये हो गया 6 और इस लाइन को जैसे ही मैंने जोड़ा तो आप देख रहे होंगे एक ये नया त्रिभुज बन गया। तो ये कितने हो गए? 7 और एक ये बड़ा वाला कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर हम ये 8 त्रिभुज बताने के लिए आपको क्या करना है? केवल नंबर लिखना है 1 और ये 2, ऐसे ही 1 और ये 2।
तो इसमें से ये जो लाइनें जा रही हैं, ये लाइनें कैसी हैं, बराबर है। एक शीर्ष से लाइन ऊपर से आ रही है और इसी शीर्ष से एक लाइन इस तरफ जा रही है। तो टोटल नंबर कितना मैक्सिमम नंबर है, 2। तो यहाँ पर हमें 2 लिखना है और बस इसका नॉर्मल सा हमें क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। यही बात मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूँ, इस शीर्ष से रेखाएं कितनी हैं, 2। इस शीर्ष से भी रेखाएं कितनी हैं, 2। नंबर ऑफ लाइंस क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर जैसे हम नंबर लिखेंगे 1 2 3, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो आपको क्यूब करना है 3 का, तो ये कितना आ जाएगा, 27। तो इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल हैं, 27। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, 1 2 3 4। आप इधर से नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। नंबर ऑफ लाइन क्या है, बराबर हैं। ऊपर से भी 3 है, यहाँ से भी 3 है। ऐसे इसमें से कितनी थी, 2। यहाँ से भी कितनी है, 2। यहाँ पर इस शीर्ष से एक लाइन, यहाँ पर एक शीर्ष से एक लाइन। नंबर ऑफ लाइन बराबर है। यहाँ से लाइन कितनी, 1, तो पार्ट कितने हुए, 2। तो 2 का क्यूब 8। यहाँ से नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 3। नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 2। पार्ट कितने हुए, 3। तो 3 का क्यूब कितना, 27। नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 1 2 3। तो पार्ट कितने हुए, 4। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। अभी हम लोगों ने जो फिगर सॉल्व किया उसमें क्या थे, नंबर ऑफ लाइन दोनों साइड से इक्वल थी। जैसे यहाँ से 2 लाइनें निकलनी, तो उस फिगर में भी यहाँ से कितनी लाइनें थी, 2। लेकिन यहाँ पर क्या, 2 लाइनें, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल लाइन है। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। 1 2 3। तो हम पूछे कि इस लाइन से कुल कितने त्रिभुज बने, तो आप क्या बताएंगे, 6। 3 2 5 और 1 6। इस लाइन से कितने बने, 1 2 3। तो इस लाइन से भी कितने बने, 6। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक त्रिभुज भी नजर आ रहा होगा और इस सिर से एक लाइन ऐसे जा रही है। तो अगर ये त्रिभुज 1 है तो यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 और 1 1 और ये 2, एक बड़ा वाला कितना, 3। तो यहाँ से कितने बने, 3। ऐसे यहाँ से भी कितने बनेंगे, 3। मतलब इस लाइन से ये लाइन जो है, इस लाइन से भी कितने बन जाएंगे, 3। यहाँ से भी कितने बनेंगे, 3। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल हुए वो हो कितने गए, 6 और 6 12 और 3 3 6 और 3 9। कितना हुआ, 12 प्लस 9। लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो त्रिभुज नहीं है। जैसे मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जो त्रिभुज नहीं, जैसे कि एक ये। तो कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से क्या करना है, हमें ये 6 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 21, 21 माइनस 6 कितना हुआ, 15। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 15। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 कितना हुआ, 10। 1 2 3 4 कितना हुआ, 10। 1 2 3 4। इस लाइन से भी कितने, 10। इस लाइन से मिल रहे हैं हमें 10 त्रिभुज, इस लाइन से भी त्रिभुज हैं 10, इस लाइन से भी त्रिभुज हैं कितने, 10। तो 10 10 20 और 10 कितने हो गए, 30। अब हम ऐसे से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब है 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ भी 6 होंगे, इस जगह भी 6 होंगे, यहाँ भी 6 त्रिभुज होंगे, यहाँ पर भी 6 त्रिभुज होंगे। तो कितने हो गए, 6 चौके 24। लेकिन अभी 30 में तो सारे के सारे त्रिभुज हैं, लेकिन इस 24 में हमने जो काउंट किए कुछ ऐसे त्रिभुज हैं, कुछ ऐसी आकृति जो त्रिभुज नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 11 और 12। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 12 माइनस करेंगे। तो 30 और 24 कितना हो गया, 54। 54 माइनस 12 कितना हुआ, 42। ये तीसरा फिगर दिया है, आपको क्या करना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो मात्र 2 सेकंड का खेल है। जैसे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 कितने हुए, 15। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 कितने हुए, 15। यहाँ से कितने मिले, 3 3 3 3 3 कितने हो गए, 15। तो 15 15 15 कितने हो गए, 45। घटाना कितना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 10 कितना हो गया, 35। नेक्स्ट फिगर ये दिया है आपको,
इस आकृति में भी बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने इस आकृति को पढ़ रखा हुआ है। इन्हीं कई आकृतियों को जोड़कर एक बड़ी आकृति बना दी गई है। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। जैसे हम आपसे पूछे केवल ये जो ऊपर की आकृति दी हुई है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे नंबर लिखते थे हम 1 2 3, कितने हुए? 6। अगर हमें 6 त्रिभुज यहाँ से मिले हैं तो 1 2 3 6 यहाँ से भी मिलेंगे, 1 2 3 6 यहाँ से भी मिलेंगे, और 1 2 टोटल यहाँ से कितने मिले हमें? 3। तो हो कितने गए? 6 + 6 + 6 + 3 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज प्लस 1। तो 6 3 18, 3 21 और 1 22। इस फिगर में देखते हैं जल्दी से कितना है। 1 2 3 तो कितने हुए? 6। 1 2 3 कितने हुए? 6। 1 2 3 यहाँ से भी 6, 1 2 3 यहाँ से भी 6, 1 2 3 यहाँ से भी 6, 1 2 3 यहाँ से भी 6। तो कितने हो गए? 3 और 3 6, मतलब 6 × 6 कितने हो गए? 36 प्लस एक त्रिभुज आपका ये है और दूसरा त्रिभुज ये, तो प्लस 2। तो 36 और 2 कितने हो गए? 38। आइए देखते हैं कुछ नई आकृतियाँ। जैसे आपको ये आकृति दी गई हुई है, इसमें भी आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो जैसे ये वाला फिगर आप पढ़ चुके हैं, ये वाला भी पढ़ चुके हैं, ये वाला भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे? 6। कैसे? 1 2 3, तीनों नंबर को हमने काउंट किया, कितना आ गया? 6। ऐसे यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी कितने आ गए? 6। 1 2 3, यहाँ से भी कितने आ गए? 6। एक त्रिभुज आपका ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितने हो गए? 6 त्रिक 18 प्लस 1 2 और 3, और ये दो जो बड़े वाले त्रिभुज प्लस 2। तो 6 त्रिक 18, 3 21, 22 और 23। तो टोटल कितने हुए? 23। यहाँ से भी आपको बताना है। जैसे ऊपर एक आकृति दी हुई है, ये जो इसकी लाइनें हैं ये आपस में नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी नया त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये लाइनें आपस में मिल रही होती तो नया त्रिभुज बनता। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइनें आई हैं, इस त्रिभुज की लाइनें और इस त्रिभुज की लाइनें दोनों आपस में टच कर रही हैं। अगर ये टच कर रही हैं तो कुछ ना कुछ नए एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। जैसा कि इसमें आप देखेंगे तो कोई भी लाइन आपस में नहीं टच है। तो यहाँ पर ऊपर वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 4 3 7 2 9 और 1 10। इस आकृति में देखेंगे तो 3 2 5 और 1 6। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 10 + 6 कितने हो गए? ये 16। ये जो फिगर है इसमें ये जो सीधी लाइन है ये आपस में टच है, ये जो तिरछी लाइनें हैं इस त्रिभुज की ये आपस में टच हैं, इधर भी टच है। तो यहाँ से ऊपर देखेंगे तो कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी कितने हो गए? 10। अब इन दोनों आकृतियों को हमने जोड़ा है तो लाइनें भी क्या हो रही हैं? आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आप देखेंगे ये एक सीधी लाइन है, ये आपस में जुड़ी है, ये जो लाइनें हैं ये जुड़ी हैं, तो एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। इसी तरह से इस लाइन्स को लेंगे और एक लाइन हम ये लेंगे, तो इस तरफ कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2, तो प्लस 2। इसी तरह से इस तरफ 2 त्रिभुज बने हैं तो इधर भी बनेंगे, एक आपका ये और दूसरा ये, तो प्लस 2। तो टोटल कितने हो गए? 24। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए? 24। आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फिगर। जैसे ये 3 आकृतियां आपको दी हुई हैं, इसमें भी आपको बताना है कि दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज निहित हैं। तो जैसे आप ये फिगर देख रहे होंगे तो आपको इसमें कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं, मतलब त्रिभुज के कितने फिगर हैं। तो जैसे अभी तक हम लोग नंबर डालते चले आ रहे हैं, 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है आपका, तो टोटल कितने हो गए? 5। अगर हम आपसे कहें कि जो बड़ा वाला त्रिभुज इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे भैया 1। ये जो बड़ा त्रिभुज है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 1। तो हमने क्या किया? 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 5।
इसी तरह से ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलेंगे 2। तो हमने क्या किया, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 9। इस बड़े त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, आप कहेंगे 3। तो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमने उसमें 1 ऐड किया, तो कितना हो गया, 4 3 12 और 1 13। जैसे हमने यहाँ पर आपको काउंट करके ही बताया भाई 1 2 3 4 और एक बड़ा त्रिभुज 5। ऐसे इसमें भी कितने त्रिभुज है, अगर हम अंदर वाले त्रिभुज की बात करें 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला त्रिभुज कितना 5, फिर ये 6 7 8 और एक बड़ा वाला 9। तो जितने बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज होंगे हम क्या करेंगे, उतने से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जैसे बड़े वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितना 1, तो 4 एकम 4 और 1 5। बड़े त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितने 2, तो 4 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9। इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज 1 2 3, तो 4 3 12 और 1 13। तो इस तरह से आज हमने फिगर ऑफ काउंटिंग का पहला टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें आपने जाना कि त्रिभुजों को हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियों में किस तरह से गिन सकते हैं, और इसको आपने बहुत ही सिंपल तरीके से काउंट करना सीखा होगा। अब आगे से आप कभी भी ऐसे फिगर को देखेंगे तो आप बहुत ही कम समय में और एकदम सटीक जवाब दे पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।